बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बीएसएन सेमेस्टर 7 सब्जेक्ट लीडरशिप एंड मैनेजमेंट यूनिट सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग चैप्टर जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 2 है। लेकिन सबसे पहले हम जो है क्या करते हैं, इस चैप्टर का जो नेम है इसी को हम एलाबोरेट करते हैं। इसमें 2 बातें जो है, नंबर फर्स्ट है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, नंबर सेकंड है स्ट्रेटेजिक प्लान। तो ये सारा जो चैप्टर है इसमें हमने ये 2 पोर्शन जो है डिस्कस करनी है। सबसे पहले जो पोर्शन है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो इसमें 2 साइंटिस्ट हैं। नंबर फर्स्ट है फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट है जो हिरनी फॉयल नाम है इसका, ओके। इसने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है डिस्क्राइब किया है। इसके बाद सेकंड वन है और इसका नाम है लूथर गुली, ओके। तो इसने जो है डिस्क्राइब किया है। तो इन दोनों को हमने पार्ट 1 में जो है डिस्कस करनी है और इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट होगा इसमें हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को जो है डिस्कस करेंगे, ओके। लेकिन स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये चैप्टर का जो नाम है इसको एलाबोरेट करते हैं ज़रा, ओके। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पे बात करें। लेकिन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट से पहले हमने मैनेजमेंट पे बात करना है कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट से पहले हमने मैनेजर पे बात करना है कि मैनेजर क्या होता है, ओके। तो सबसे पहले चले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ मैनेजर। मैनेजर क्या होता है? मैनेजर हमारे पास एक इंडिविजुअल होता है, ओके। और वो इंडिविजुअल क्या करता है? वो प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइज करता है, ओके। और एक इंस्टीट्यूट या एक ऑर्गेनाइजेशन को जो है क्या करता है, इसी को देखता है, ओके, कि इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, इस ऑर्गेनाइजेशन की जो हमारे पास जो आउटकम्स है वो कैसे है, इसके जो स्पेसिफिक गोल्स है क्या ये अचीव हुई है, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है ये अचीव हुई है या नहीं हुई है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक कॉलेज की बात करें, नर्सिंग कॉलेज की बात करें, तो नर्सिंग कॉलेज में जो प्रिंसिपल होता है तो इसको हम मैनेजर कह सकते हैं, क्योंकि इसका क्या काम है, ये हमारे पास एक ऐसा इंडिविजुअल होता है, वो प्रिंसिपल, वो मैनेजर, कि वो प्लानिंग बनाता है स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज के लिए, क्लासेस के लिए, स्केड्यूल्स बनाते हैं और फिर ऑर्गेनाइजेशन करता है, ऑर्गेनाइजिंग, तरतीब देते हैं कि सब चीज़ों को, कि ये क्लास इस टीचर ने लेना है, ये जो है इसने लेना है, पेपर इस डेट पे होना चाहिए, रिजल्ट इस पे होना चाहिए, जिसके पेपर फेल है इसके लिए ये जो है प्रोसेस है, जिसके पेपर पास है इसके लिए ये है, ओके। ये जो है रिवॉर्ड है, ये पनिशमेंट है, ये सब क्या करता है, ये एक मैनेजर करता है, ये एक प्रिंसिपल करता है, ओके। और अपने कॉलेज, अपने स्टूडेंट्स और सबको जो है देखता है, ओवरसीज इसको देखता है, ओके, कि क्या कॉलेज की या स्टूडेंट्स के जो स्पेसिफिक गोल्स है ये अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, जो कॉलेज की ऑब्जेक्टिव्स है क्या ये अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये होता है हमारे पास एक मैनेजर। मैनेजर क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा बंदा जो प्लानिंग करता है, जो तरतीब देते हैं, जो देखते हैं, ओके, स्पेसिफिक गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को, कि क्या ऑर्गेनाइजेशन ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक गोल को अचीव करता है या नहीं करता है। तो ये होता है हमारे पास एक मैनेजर, ओके। तो इसके बाद है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट हमारे पास जो है एक प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, ओके। प्लानिंग है ना, किसी चीज़ का प्लान करना। अगर हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है और इस कॉलेज है, हॉस्पिटल है, हमारे पास एक फैक्ट्री है, ओके, तो इसमें जो मैनेजमेंट प्रोसेस है वो क्या होता है? बंदा प्लानिंग करता है कि मैंने क्या करना है, मैंने क्या करना है कि मेरा आउटकम सही से आ जाए। मैंने ऑर्गेनाइजिंग करना है, सब चीज़ों को मैंने तरतीब देनी है कि मैं स्टेप बाय स्टेप इस काम को सरअंजाम दूँ। फिर मैंने डायरेक्शंस देनी है, ओके। मैनेजमेंट में डायरेक्टिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है। हम कंट्रोल करता है किसी काम को कि ये काम बस इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो हमारे एम्प्लॉय है हम इसे कहते हैं कि आपने आगे जो है काम नहीं करना है, बस आपकी छुट्टी हो गई, या आपने ये काम जो है थोड़ी किया है, आप इसको और भी जो है ज़्यादा करें। या हम डायरेक्शन दे रहे हैं कि आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है, ओके। आपका ये काम है, इसका ये काम है। तो ये क्या है? ये प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है। और इसमें हम क्या करते हैं मैनेजमेंट में? प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो प्रॉब्लम्स होते हैं इसको हम सॉल्व करते हैं, ओके। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। और मैनेजर क्या करता है मैनेजमेंट में? मॉनिटरिंग करता है, स्टूडेंट्स को देखता है, एम्प्लॉयज़ को देखता है कि क्या वो अपना काम करता है या वो अपना काम नहीं करता है, ओके। और फिर इसके रिजल्ट को देखता है, आउटकम्स को देखता है, इवैल्यूएशन करना है
है, अगर ये काम हुआ है, मेरा रिजल्ट अच्छा आया है, मेरे स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे आए हैं, तो चले जिसका पोजीशन है हम इसको रिवार्ड देते हैं ताकि वो आगे फ्यूचर में भी जो है क्या करे, वो अच्छे मार्क्स ले। और जिसने फेल किया है इसको फनिश दे, इसके फादर को कॉल करे, पेरेंट्स को कॉल करे कि क्या हुआ है इस पे, कि वो स्टडी नहीं करता है। तो ये क्या है, मॉनिटरिंग है, इवाल्युएशन है, ओके, इवाल्युएटिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है। तो ये मैनेजमेंट में होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होता है हमारे पास मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट के फंक्शन क्या है, तो ये सब इसके फंक्शन होते हैं। मैनेजर प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, डायरेक्शन देते हैं, कंट्रोल करता है, ओके, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मॉनिटर करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। ये सब क्या होता है, ये मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं। और जो टू साइंटिस्ट हैं, ओके, फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट जो है हमारे स्लाइड में, हेनरी फॉयल जो है, ओके, और लूथर गोली जो है, इसकी जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इलाबोरेट किया है, इसी को भी हम इस स्लाइड में जो है डिस्कस करेंगे। ओके, इसके बाद है स्ट्रेटेजिक प्लान। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्ट्रेटेजिक प्लान है क्या चीज़। ओके, तो स्ट्रेटेजिक प्लान इज ए प्रोसेस दैट हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस डिफाइन देयर डायरेक्शन, गोल्स एंड प्रायोरिटीज। ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है किस चीज़ में, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करे अपने डायरेक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ये डिफाइन करे, ये फाइन करे कि मेरा डायरेक्शन क्या है, मैंने क्या करना है, फ्यूचर में मैंने क्या करना है, मेरे गोल्स क्या है, मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है, मैंने किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना है, किस चीज़ को प्रायोरिटाइज नहीं करना है। तो ये हमारे पास है स्ट्रेटेजिक प्लान, वो प्लानिंग जो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ओके, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लान। मुख्तलिफ किस्म तरीकों से हम प्लानिंग करते हैं कि किस तरह हम प्लानिंग करें और किस तरह हमारी प्लानिंग जो है इफेक्टिव हो। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट बिल्कुल इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आप लोगों ने गौर से सुनना है, आप लोगों ने पॉइंट्स नोट करना है। किसी को कोई मसला हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चले ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस सेशन द लर्नर विल बी एबल टू, नंबर फर्स्ट, डिफाइन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सबसे पहले हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को जो है डिस्क्राइब करना है। ओके, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, वो हम डिस्कस करेंगे, स्लाइड में मौजूद है। नंबर सेकंड, डिस्कस वेरियस स्ट्रेटजीज मैनेजर्स। मैनेजर की मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजीज हमने जो है क्या करनी है, इसको हमने डिस्कस करनी है। ओके, कि मैनेजर ने कौन कौन सी जो है स्ट्रेटजीज यूज करनी है ताकि वो मटेरियल और ह्यूमन रिसोर्सर को जो है क्या करे, इसको कोऑर्डिनेट कर सके और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है इसको हम एकम्प्लिश करें, इसको हम अचीव कर सके। ओके, नंबर थर्ड, एनालाइज द फंक्शन ऑफ ए नर्स मैनेजर इन रिलेशन टू प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, इवैल्यूएटिंग। ओके, हमने एनालाइज करना है कि एक नर्स मैनेजर के फंक्शन क्या है। ओके, नर्स मैनेजर की क्या फंक्शन है। ओके, वो किस तरह प्लानिंग कर सके, वो किस तरह कंट्रोल कर सके एक काम को, वो किस तरह एक काम को जो है ऑर्गेनाइज कर सके, वो किस तरह डायरेक्शन दे, वो किस तरह इवैल्यूएशन करे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, एक नर्स मैनेजर के फंक्शन है, इसको हमने एनालाइज करना है, एलाबोरेट करना है। डिस्कस द एट्रीब्यूट्स ऑफ एन इफेक्टिव मैनेजर। जो इफेक्टिव मैनेजर होता है इसकी मुख्तलिफ किस्म के सिफात, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होते हैं, इसकी एट्रीब्यूशन हमने जो है क्या करनी है, डिस्कस करनी है। ओके, discuss some selected management processes commonly used by nurse in their managerial role। और मुख्तलिफ किस्म के जो मैनेजमेंट प्रोसेसेस है सेलेक्टेड, इसी को हमने डिस्कस करनी है। ओके, जो कॉमनली नर्स यूज करते हैं अपने मैनेजरियल रूल्स में। ओके, discuss how a nurse manager monitor the functioning of his her area of administration। एक नर्स है, इसका एक एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है जहां इसका ड्यूटी है। ओके, तो इसमें नर्स मैनेजर ओके किस तरह जो है अपना काम और एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह जो है मैनेज कर सकता है, किस तरह इसको मॉनिटर कर सकता है, तो इसी को हमने डिस्कस करना है। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। और हमने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जो कंसेप्ट है इसको हमने अंडरस्टैंड करना है, इसको हमने समझना है। तो ये है हमारे ऑब्जेक्टिव्स। इस चैप्टर के 2 वीडियोस हम बनाएंगे। इस वीडियो में हमने जो है क्या करना है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट 2 साइंटिस्ट ने जो एलाबोरेट किया है इसको हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को जो है हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स,
Strategic management. What is strategic management? Strategic management is the process of planning, monitoring, and guiding a company or organization toward a long-term goal. Strategic management हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं मुख्तलिफ किस्म के, मॉनिटरिंग करते हैं और गाइडिंग करते हैं एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि इसके जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं इसको हम क्या करें, इसको हम अच्छे से अचीव कर सकें। क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हम एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम प्लानिंग करते हैं कि किस तरह हम प्लानिंग करें कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन या हमारा कंपनी जो है आगे बढ़ जाए। ओके, इसका प्रोडक्टिविटी आउटकम अच्छे से हो, किस तरह हम ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी को मॉनिटर कर सके, इसमें क्या क्या खामी है, इसमें क्या क्या कमी है, इसमें क्या क्या अच्छाइयाँ है, जो हम इसको जो है क्या करें, इसको हम या रिवार्ड दें या इसको हम मतलब फनिश करें, इसके जो एम्प्लॉयज़ है किस तरह काम करते हैं। तो लोगों को मॉनिटर करना, ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को मॉनिटर करना, एंड गाइडिंग ए कंपनी, या हम कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को कैसे गाइड करेंगे कि किस तरह आप लोगों ने काम करना है, किस तरह हमारा आउटकम या लॉन्ग टर्म जो गोल्स है किस तरह हम इसको अचीव कर सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इवैल्यूएट्स एंड मे रिकॉग्नाइज कंपनी रिसोर्सेज टू अचीव न्यू गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इवैल्यूएट करता है, ओके, और रिकॉग्नाइज करता है। इवैल्यूएट करता है और रिकॉग्नाइज करता है कंपनी रिसोर्सेज के। कंपनी रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, कंपनी के जो फाइनेंशियल है, जो पैसे हैं, ओके, जो इसके जो मटेरियल है, जो इसकी फैकल्टी है, जितनी भी इसके रिसोर्सेज जो है कंपनी के, ओके, तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसकी इवैल्यूएशन करना है कि किस तरह जो है काम चल रहा है, और इसकी रिकॉग्निशन हमने करना है, पहचानना है कि ये किस तरह काम करता है टू अचीव न्यू गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, ताकि हम न्यू गोल्स को अचीव कर सके और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। ओके, तो इसलिए हम जो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को जो है परफॉर्म करते हैं। इस तरह हम क्या करते हैं, कंपनी रिसोर्स को इवैल्यूएट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, ताकि हम देखें कि न्यू गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हमने अचीव किया है या नहीं किया है। अगर किया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया है तो फिर हम क्या करेंगे, इसको अचीव कर सके। स्टूडेंट्स, इसके बाद है मैनेजर्स यूज स्ट्रेटजीज टू कोऑर्डिनेट मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। मैनेजर ने क्या करना है, ऐसे स्ट्रेटजीज को फॉलो करने हैं, ऐसे मेथड्स, ऐसे तरीके यूज करने हैं कि किस तरह मटेरियल और ह्यूमन रिसोर्सेज को जो है कोऑर्डिनेट कर सके, ताकि हमारा आउटकम जो है वो ठीक से आ जाए, हमारा आउटकम जो है क्या या ऑर्गेनाइजेशन जो गोल है वो हम अचीव कर सके। तो इन चीज़ों पे जो है फोकस करना है। लेकिन स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने ह्यूमन रिसोर्सेज को देखना है कि एचआर है क्या चीज़। Okay, the department or function within an organization responsible for monitoring and employees from recruitment and hiring to training, compensation and employee relations। सबसे पहले हमने एचआर को जानना है कि व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे पास एक ऐसा डिपार्टमेंट है या ऐसे फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन में जो रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, एम्प्लॉय के लिए, ताकि वो कैसे एम्प्लॉय मैनेज कर सके। ओके, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा फंक्शन या ऐसा डिपार्टमेंट जो एम्प्लॉय की मैनेजमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हो। ओके, कि किस तरह हमने जो है हायर करना है जॉब के लिए एम्प्लॉय को, या किस तरह अगर एक एम्प्लॉय छुट्टी पे गया है, एक बंदा जो है छुट्टी पे गया है, तो किस तरह हमने इसकी जगह जो है कंपेंसेट करना है, किसी दूसरे को लाना है ताकि वो इसकी जगह काम कर सके, या किस तरह हमने एम्प्लॉय के साथ रिलेशन रखना है। तो ये सब क्या होता है, ये एचआर का काम होता है, जो ह्यूमन रिसोर्सेस होता है। ओके, सबसे पहले जो दिया है अट्रैक्टिंग टैलेंटेड एम्प्लॉय, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मैनेजर ने कौन सी स्ट्रेटजीज फॉलो करनी है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को जो है अचीव कर सके, एकम्प्लिश कर सके। तो सबसे पहले इसने जो है करना है अट्रैक्टिंग टैलेंटेड एम्प्लॉयज़। इसने क्या करना है, टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करना है। जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ है, टीचर्स है, अगर इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो टीचर है या स्टूडेंट्स है, मेरिट बेस पे जो है लेते हैं। या अगर हम किसी कंपनी की बात करें तो इस तरह जो मजदूर है, एम्प्लॉयज़ है, तो इसको सेलेक्ट करना, जो टैलेंटेड है, जो काम करने वाले हैं, इसको अट्रैक्ट करना। लेकिन स्टूडेंट, किस तरह हम इसको अट्रैक्ट कर सके, मैनेजर यूज़ वेरियस मेथड्स टू अट्रैक्ट टॉप टैलेंट्स। वो मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हैं ताकि वो टॉप टैलेंट्स को अट्रैक्ट कर सके। जॉब पोजीशनिंग पे, ओके, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग के थ्रू, एम्प्लॉय रेफरल्स के थ्रू,
रिक्रूटमेंट एजेंसीज के थ्रू, कम्पिटेटिव सैलरीज एंड बेनिफिट। सबसे पहले जो है इसने सैलरी पे बात करना है कि लोग आपको 50,000 दे रहे हैं, मैं आपको 60,000 दूंगा। तो ये क्या होता है, दूंगा या दूंगी, ठीक है। तो क्या होगा, वो एम्प्लॉय आपके पास आ जाता है क्योंकि सैलरी ज़्यादा है, आपने इसको जो है मतलब प्लेस जो है प्रोवाइड करना है, इसके लिए ड्यूटी जो है थोड़े से कम लगानी है, तो फिर वो जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। तो ये मैनेजर ने मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजीज़ को जो है फॉलो करनी है ताकि इसकी जो एम्प्लॉयमेंट है, टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ हैं, वो अट्रैक्ट हो जाए। ओके, इसके बाद है रिटेनिंग ग्रेट एम्प्लॉयज़। ओके, जो ग्रेट एम्प्लॉयज़ है, अच्छी एम्प्लॉयज़ है, इसको रिटेन रखना, इसको अपने पास जो है रखना। ऐसा ना कि इसको खफा करते हैं, इसको मतलब छेड़ते हैं ताकि वो इस इंस्टीट्यूट को छोड़े और दूसरे पे जाए। तो रिटेन ग्रेट एम्प्लॉयज़, इसने अपने एम्प्लॉयज़ को जो है रिटेन करना है। ओके, मैनेजर फोकस ऑन कीपिंग देयर बेस्ट एम्प्लॉयज़ एंगेज एंड मोटिवेटेड। अपने जो बेस्ट एम्प्लॉयज़ है इसको एंगेज करना है और इसको मोटिवेट करना है। ओके, और मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजीज, रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड्स, और टीचर को या एम्प्लॉयज़ को रिवार्ड देना है कि ये आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप इस तरह अच्छे काम करते रहिए, रिजल्ट मतलब अच्छे से हमें देना तो हम आपको रिवार्ड देंगे। करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़, मुख्तलिफ किस्म की करियर अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। ओके, कि ये आपकी प्रमोशंस है। पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, इसको पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। फीडबैक एंड कोचिंग, इसको फीडबैक देना है कि ये आपकी गलतियाँ हैं, ये आपकी अच्छाइयाँ हैं। ओके, और कोच, इसको कोचिंग करना है, इसको मतलब क्लासेस लेना है, इसको इन्फॉर्म करना है कि ये काम आपने इस तरीके से जो है करना है। कंपेरेटिव कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, इसको फ़ायदा पहुंचाना है। ओके, और कंपनसेशन अगर ये नहीं है, इसके जगह किसी इसका दूसरा कूलीग से ड्यूटी करना है, लेकिन इसको तंग ना करना है। ओके, तो ये किया है रिटेनिंग ग्रेट एम्प्लॉयज़। इसके बाद है इनकरेजिंग कंटिन्यूड एजुकेशन, और एजुकेशन को इनकरेज करना है, कंटिन्यूड एजुकेशन को। ओके, मैनेजर सपोर्ट ऑनगोइंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट, मैनेजर ने सपोर्ट करना है लर्निंग को और डेवलपमेंट को। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है सेलेक्ट करना है, वर्कशॉप, मुख्तलिफ किस्म की कॉन्फ्रेंसेज, मेंटोरशिप्स, ट्यूशन जो रिम्बर्समेंट्स है या ऑनलाइन कोर्सेज है, इसी को जो है प्रोवाइड करना है। ओके, इसके बाद है ऑफरिंग इंसेंटिव प्रोग्राम्स, और इंसेंटिव प्रोग्राम्स को जो है ऑफर करना है। इंसेंटिव प्रोग्राम्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इंसेंटिव प्रोग्राम्स हमारे पास वो प्रोग्राम्स है जो स्टूडेंट्स या एम्प्लॉय की मोटिवेशन के लिए किया जाता है एक इंस्टीट्यूट के अंदर, कि इस बच्चे ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो इसके लिए हम रिवार्ड देते हैं। तो ये क्या है? एक इंसेंटिव प्रोग्राम्स है जो मुख्तलिफ किस्म के जो पोजीशन दे रहे हैं पोजीशन होल्डर्स को, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में। ओके, जो गोल्ड मेडल्स होते हैं, ये सब क्या है? इंसेंटिव प्रोग्राम्स होते हैं। ओके, ताकि वो स्टूडेंट्स मोटिवेट हो जाए और वो गोल्स को इस तरह अचीव करते रहे और अच्छे मार्क्स लेते रहे। ओके, एस्टेब्लिशिंग ए पॉजिटिव वर्क प्लेस कल्चर, और आपने पॉजिटिव वर्क प्लेस कल्चर को जो है एस्टेब्लिश करना है ताकि वो अच्छे से काम कर सके। ओके, तो ये हमारे पास क्या होता है, आपने इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव वर्क प्लेस कल्चर मतलब आपने इसको रिस्पेक्ट देना है। ओके, इसकी बेइज्जती नहीं करना है, इसको इज्जत देना है। ओपन कम्युनिकेशन करना है कि आप हर तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप पे कोई पाबंदियाँ नहीं है। टीम वर्क करना है, इस तरह नहीं कि आप इंडिविजुअली इससे काम लें, आपने इस के साथ जो है टीम वर्क करनी है, इनोवेशंस करनी है, एम्प्लॉय वेल बीइंग। ओके, ये सब जो है इसमें होता है। इसके बाद है वर्क प्लेस सिक्योरिटी इशू, और वर्क प्लेस सिक्योरिटी इशू पे जो है बात करना है। मैनेजर ने क्या करना है? सिक्योरिटी कंसर्न को जो है एड्रेस करना है, सच एस फिजिकल सेफ्टी, डाटा प्रोटेक्शन। अगर एक जगह में एक बंदा है, एम्प्लॉय है, स्टूडेंट है, टीचर है, तो क्या करना है? इसको फिजिकल सेफ्टी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इसकी फिजिकल सेफ्टी को जो है ख़तरा हो। डाटा प्रोटेक्शन, इसकी जो सिक्योरिटी है, इसकी जो प्राइवेसी है, जो डाटा है, इसको प्रोटेक्ट करना है। कॉन्फिडेंशियलिटी, ओके, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, ओके, ये सब जो है इसको प्रोवाइड करना है। इसके बाद है इकोनॉमिक इश्यूज़। इकोनॉमिक इश्यूज़ में क्या होते हैं? मैनेजर ने इसके जो इकोनॉमिक चैलेंजेस है इसको नेविगेट करना है। ओके, इसको चलाना है। अगर वो गरीब है, इसके पास पैसे नहीं है, तो इसने इसको इनकरेज करना है, इसको पैसे देना है, इसके साथ हेल्प करना है, बजट कंस्ट्रेंट देना है। मार्केट फ्लक्चुएशंस, अगर मार्केट फ्लक्चुएशंस है, मार्केट डाउन हुआ है, ओके, तो इसमें जो है इसने एम्प्लॉयज़ को पैसे देने हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को कहे कि यार मार्केट डाउन है और आपको हम सैलरी नहीं देते, तो फिर आपके जो एम्प्लॉयज़ है वो तो चले जाएंगे किसी दूसरी जगह में। ठीक है, तो आपने इसको जो है मेंटेन रखना है, इसको रिटेन रखना है। ओके, और रिसोर्सेज एलोकेशन, इसको रिसोर्सेज जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है अच्छे से। ओके, जिस तरह परफॉर्मेंस है इस तरह इसको देना है। कॉस्ट कटिंग मेजर्स, ओके, तो ये सब जो है क्या है? इकोनॉमिक इश्यूज़ है। इसके बाद क्या है? यूटिलाइजिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, और
मैनेजर ने क्या करना है, इमोशनल इंटेलिजेंस को जो है यूटिलाइज करना है। इमोशनल इंटेलिजेंस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्लासेस में कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। बी साइकोलॉजी में है, बिहेवियरल साइकोलॉजी में। इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे पास वो इंटेलिजेंस है, वो काबिलियत है कि एक बंदा दूसरे के फेस को देख के इसके हालात, इसके फेस रीड कर सकता है। ओके, कि ये किस बात पे खुश होता है, ये किस बात पे जो है खफा होता है, और फिर बंदा इसके मुताबिक इसके जो है प्लानिंग करता है। ओके, ताकि वो बंदा इस पे यकीन कर सके और इसकी बात माने और इसके साथ टाइम गुजारे। ओके, तो ये है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो मैनेजर ने क्या करना है, इमोशनल इंटेलिजेंस को जो है यूटिलाइज करना है। किस तरह? ओके, अंडरस्टैंड एम्प्लॉय इमोशंस। एम्प्लॉय की इमोशंस को अंडरस्टैंड करना है कि किस बात पे मेरा जो एम्प्लॉय है खुश होता है, किस बात पे जो है ये खफा होता है। ओके, तो फिर वो बात मैनेजर ने करना है, वो काम मैनेजर ने करना है। बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, और मैनेजर ने इसके साथ जो है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनानी है ताकि वो क्लोजली हर बात इसके साथ शेयर कर सके। ओके, और मैनेज कॉन्फ्लिक्ट, और जो कॉन्फ्लिक्ट है ओके इसको जो है मैनेज कर सके। और मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ओके, और जो डिसीजन ले रहे हैं मैनेजर, तो इसमें जो है जो एम्प्लॉय है इसको इन्फॉर्म करना है कि ये मैंने लेना है, आपने क्या करना है। तो ये सब क्या होता है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस यूज़ करनी है मैनेजर ने, तो इसके एम्प्लॉय इससे खुश हो सकते हैं और जो हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है वो हम अचीव कर सकते हैं इजीली। इन्वेस्ट इन लीडरशिप डेवलपमेंट, ये क्या होता है, मैनेजर ने क्या करना है, लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट करना है। ओके, फॉर एग्जांपल क्या मतलब है, ट्रेनिंग एंड कोचिंग, मेंटोरशिप है, लीडरशिप कोर्सेज है वो करनी है, और सक्सेशन प्लानिंग जो है करनी है। ये सब जो है क्या, ये सब जो है लीडरशिप डेवलपमेंट होता है। इसमें पैसे जो है इसने लगाना है, इन्वेस्टमेंट करना है। ओके, इनहेंस ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़, और जो ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ है तो मैनेजर ने इसको जो है इनहेंस करना है। ओके, किस तरह, टेक्निकल जो ट्रेनिंग है, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग है, लीडरशिप ट्रेनिंग है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक ट्रेनिंग है, ये सब जो है इसने प्रोवाइड करना है एम्प्लॉयज़ के लिए। कम्युनिकेशन एंगेजमेंट जो लास्ट वन है। ओके, कम्युनिकेशन एंगेजमेंट का क्या मतलब है, मैनेजर ने इनकरेज करना है ओके ओपन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन को। जो एम्प्लॉय, जो स्टूडेंट, जो टीचर्स ओपन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन करता है इसको इनकरेज करना है। ओके, रेगुलर फीडबैक के थ्रू, टीम मीटिंग के थ्रू, ओपन डोर पॉलिसी के थ्रू, और ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग के थ्रू। तो ये सब क्या होता है, ये मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेटजीज़ हैं। ये मैनेजर ने जो है क्या करना है, इसको जो है अपनाना है, और इसके थ्रू जो है इसने क्या करना है, जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है इसको अचीव करना है इसी के थ्रू। ओके, इसके बाद है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब हम मैनेजमेंट के जो फंक्शन है इसको हम क्या करते हैं, इसको एलाबोरेट करते हैं। ओके, तो इसमें 2 साइंटिस्ट हैं। नंबर फर्स्ट है हमारे पास हेनरी फॉयल, जो फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट है। इसने जो है 4 फंक्शन बताए हैं मैनेजमेंट के। और इसके बाद जो है हमारे पास वो है लूथर गुली। इसने एक फार्मूला जो है डिस्क्राइब किया है। ओके, पोर्ट्सकोड। ओके, तो इसमें जो है इसने मुख्तलिफ़ किस्म के 8 आई थिंक 8 9 जो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उसने वो डिस्क्राइब किया है। ओके, तो चले इसको स्टेप बाय स्टेप जो है डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जो है हेनरी फॉयल को जो है डिस्कस करते हैं कि इसने किस तरह जो है डिस्क्राइब किया है मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं। ओके, तो सबसे पहले जो है इन 1916 में एक फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट था। ओके, इसका नाम किया था हेनरी फॉयल। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए। फर्स्ट डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले फर्स्ट जो है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है हेनरी फॉयल ने जो है डिस्क्राइब किया था। ओके, दीज आर स्टिल रिलेवेंट टुडे। अभी तक ये जो है रिलेवेंट है, लोग इसको फॉलो करते हैं। तो इसमें नंबर फर्स्ट जो है प्लानिंग है, नंबर सेकंड हमारे पास क्या है, ऑर्गेनाइजिंग है, नंबर थर्ड हमारे पास है डायरेक्टिंग, नंबर फोर्थ हमारे पास है कंट्रोलिंग। ओके, तो प्लानिंग में क्या होता है, प्लानिंग में हम डिफाइनिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग में हम अपने गोल्स को डिफाइन करते हैं कि ये मेरे गोल्स है, ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स है। फिर हमने क्या करना है, डेवलपिंग स्ट्रेटजीज एंड प्लान। फिर हमने मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेटजीज मेथड्स को डेवलप करने हैं कि इस तरीके से मैंने अपने गोल और ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। और प्लानिंग हमने बनानी है कि किस तरह हम इसको जो है अचीव कर सकते हैं। एलोकेटिंग रिसोर्सेज। ओके, हम अपने रिसोर्सेज को जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, खर्च करते हैं, ताकि हम अपने जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है इसको हम अचीव कर सकें। तो ये हमारे पास क्या है, प्लानिंग।
इसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है? स्ट्रक्चरिंग टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके जो टास्क है या आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको स्ट्रक्चर देना है कि किस तरह हमने इसको जो है फॉलो करनी है। तो एक स्ट्रक्चर, एक स्केच, एक खाका बनाना है। ओके, फिर इसके बाद हमने क्या, एलोकेटिंग रिसोर्सेज, और हमने जो है रिसोर्सेज को जो है यूज़ करनी है, खर्चा करना है, ताकि हम इफेक्टिव जो है अपना प्रोफेशनल अपना जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है इसको हम अचीव कर सके। ओके, पीपल, मटेरियल, टेक्नोलॉजी, ये सब हमने यूज़ करनी है। एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को जो है हमने एस्टेब्लिश करना है। कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़, और मुख्तलिफ किस्म के जो एम्प्लॉयज़ है इसको कलेक्ट करना है, इसको एक दूसरे के साथ जो है हेल्प करने की तरगीब देनी है कि आपने एक साथ काम करना है, और ये स्टेप्स जो है आप लोगों ने फॉलो करना है। इसके बाद है डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग में क्या होता है? डायरेक्शन देनी है। गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़, अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन देना है कि आपने ये काम करना है, इसी से हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है हम अचीव कर सकते हैं। आप लोगों ने गाइड रहना है। तो क्या करना है? एम्प्लॉयज़ को गाइड करना है और इसको मोटिवेट करना है। ओके, प्रोवाइड लीडरशिप एंड डायरेक्शन, लीडरशिप और डायरेक्शन को प्रोवाइड करना है। इफेक्टिवली कम्युनिकेशन करना है अपने जो एम्प्लॉयज़ है इसके साथ। ओके, और बिल्डिंग टीम वर्क एंड कोलिब्रेशन, और टीम वर्क पे फोकस करना है कि आपने अकेले नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ हेल्प करनी है। तो इस तरह हम जो है अपना गोल जो है अचीव कर सकते हैं। इसके बाद कंट्रोलिंग है। तो मॉनिटर परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस, आपका जो प्रोग्रेस है, कामयाबी है, या आपकी जो परफॉर्मेंस है, इसको मॉनिटर करना कि कौन कौन सी गलतियां हमारे एम्प्लॉय करते हैं कि इसकी वजह से हम अपने गोल से दूर हो सकते हैं। तो वो गलतियां आप लोगों ने नहीं करनी है, इसको कंट्रोल करना है। ओके, तो इस तरह की जो है आइडेंटिफाई डिविएशन फ्रॉम प्लान, हमारे जो प्लान्स है, ओके, इससे कोई तो डिविएशन नहीं करता, इससे दूर तो कोई नहीं जाता है, ऑब्जेक्टिव को तो कोई नहीं छोड़ते हैं। अगर कोई छोड़ते हैं तो इसको कंट्रोल करना। ओके, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, और जो जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ है और वो अच्छे से काम नहीं करते, इफेक्टिव काम नहीं करते, ओके, एक्शन नहीं लेते, तो इस पे जो है एक्शन लेना है कि आप क्यों अपना ड्यूटी जो है नहीं कर सकते। ओके, क्यों नहीं करते? अगर आप नहीं करते, हम आपके जगह दूसरे जो है ले आते हैं। ओके, इवैल्यूएटिंग एंड इम्प्रूविंग प्रोसेस, और जो प्रोसेसेस है इसको इवैल्यूएट करना है। ओके, और इसको जो है क्या करना है? इसको इम्प्रूव करना है। तो ये होता है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट के मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस होते हैं। ओके, ये हमने जो है डिस्क्राइब किया, और ये किसने कहा था? ये हेनरी फॉयल ने जो है फर्स्ट डिस्क्राइब किया था फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल। तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये जो है नोट करें कि ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 1916 में फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट हेनरी फॉयल ने जो है क्या डिस्क्राइब किया था। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट डू मैनेजर्स डू? मैनेजर ने क्या करना है? ओके, तो सबसे पहले मैनेजर ने क्या करना है? फंक्शनल अप्रोच। फंक्शनल अप्रोच क्या होता है? एक तो लोग जो है मुख्तलिफ किस्म की बातें करते हैं, जस्ट बातें, तो बातें नहीं, ओके, सिर्फ मशवरे नहीं, आपने एक्शंस लेने हैं। तो जब आप प्रैक्टिकली स्किल पे एक्शन लें तो इसको फंक्शनल अप्रोच कहा जाता है। ओके, क्या होता है फंक्शनल अप्रोच? फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनिंग लैंग्वेज थ्रू इट रूल्स इन कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन। आपने फोकस करना है अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्लेनिंग, जो आपके लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना, समझना, और इसको एक्सप्लेन करना। ओके, जिस तरह कम्युनिकेशन में लैंग्वेज के रूल्स है, ओके, या सोशल इंटरेक्शन में। अब इसके एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, एक बंदा है जस्ट जो है लैंग्वेज के बारे में जो है बातें करते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली वो लोगों के साथ कम्युनिकेशन करता है या सोशल इंटरेक्शन करता है, तो फिर वो इसके मुंह से बात आप नहीं सुन सकते, न वो बात कर सकता है, न वो मतलब एंगेज हो सकता है। जस्ट लोगों की जो है पीछे जो बातें करते थे, लोगों के सामने पर जो है वो बात नहीं कर सकता था। फॉर एग्जांपल, जिस तरह इमेजिन में इसको सेलेक्टिव म्यूटिज्म जो कहा जाता था, हमने एक्सप्लेन किया है कि वैसे तो बंदा अपने घर में बातें करते हैं कि मैं इस तरह करूँगा, मैं इस तरह करूँगा, लेकिन जब लोगों के सामने आता है तो फिर इसके हवा निकलती है, फिर बात नहीं कर सकते हैं। तो ये सेलेक्टिव म्यूटिज्म वाला जो होता है। ओके, तो बंदा जो है क्या करता है? कम्युनिकेशन पे जो है डिस्कशन करता है कि इस तरह कम्युनिकेशन है, वो तरह कम्युनिकेशन आपने करना है, ये करना है, वो करना, लेकिन लोगों के सामने जब फेस होता है तो फिर कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरह नहीं, ये फंक्शनल अप्रोच नहीं। फंक्शनल अप्रोच ये है कि एक बंदा अपने घर में भी बातें करते हैं कि इस तरह लोगों के सामने कम्युनिकेशन करना है, इस तरह सोशल इंटरेक्शन करना है, और जब बाहर जाता है तो वाकई
अपनी बातों के मुताबिक वो लोगों से इस तरह ही इंटरेक्शन करता है। ओके, इस तरह ही जो है वो सोशल इंटरेक्शन करता है, लोगों से जो है बातें करता है, और बिल्कुल जो है इसको कोई खौफ फेयर नहीं होता है, कोई एंजाइटी नहीं होता है। तो ये क्या है, एक फंक्शनल अप्रोच होता है। तो मैनेजर क्या कर सकता है, मैनेजर ने क्या करना है, फंक्शनल अप्रोच करना है। सिर्फ बातें नहीं करना है कि बस जस्ट बातें करना है और एक्शन नहीं लेना है, उसने स्किल परफॉर्मेंस करना है, इसने प्रैक्टिकली काम करना है। फॉर एग्जांपल, अगर प्राइवेट या गवर्नमेंट या पब्लिक जो कॉलेजेस है, नर्सिंग है, जो मुख्तलिफ किस्म के डिपार्टमेंट के हैं, ओके, बीस इंग्लिश है, जो भी है, इसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं, तो इसने जो है क्या करना है, फंक्शनल अप्रोच जो है अपनाना है। ऐसा नहीं है कि जस्ट बस बातें करते हैं। अगर कोई प्रिंसिपल जस्ट बातें करते हैं तो लोग समझते हैं कि जस्ट बातें करते हैं, लेकिन जो काम करता है, फंक्शनल अप्रोच करता है, तो वो वाकई प्रिंसिपल होता है, वो वाकई मैनेजर होता है। और वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होगा, वो गामजन होगा कामयाबी की तरफ। उसके जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है वो हम एकम्प्लिश कर सकते हैं, वो अचीव हो सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, मैनेजर ने फंक्शनल अप्रोच करना है। ओके, इसके बाद सेकंड वन हमारे पास क्या है, प्लानिंग। तो प्लानिंग पे जो है इसने काम करनी है कि ये चीज़ें हमने प्लान करनी है, इस तरह हमने जो है ड्यूटी करना है, इस तरह हमने जो है क्लासेस लेनी है, इस तरह जो है हमने जो है पेपर बनानी है, इस तरह हमने टीचिंग मेथोडोलॉजी यूज़ करनी है, इस तरह हमने क्लासेस मैनेज करनी है, इस तरह हमने जो है अटेंडेंस लगानी है। ओके, इस तरह हमने एमसीक्यूज़ बनाने हैं, इस तरह हमने जो रिजल्ट में अच्छे मार्क्स ले इसको हम इस तरह रिवार्ड देंगे। अगर किसी ने जो है पेपर फेल की तो इसको हम फनिश कर सकें। ओके, फनिश करते हैं, तो ये क्या है, एक प्लानिंग है। तो मैनेजर ने प्लानिंग भी करना है। ओके, जो एम्प्लॉय फ़ायदे के काम करते हैं, आउटकम क्राइटेरिया पे काम करते हैं, तो इसको हम रिवार्ड देंगे। जो हमारे इंस्टीट्यूट या हमारे जो कंपनी है इसको बदनाम करते हैं, तो इसको हम क्या करें, इसको हम पनिश करेंगे। ओके, डिफाइनिंग गोल्स, और आपके जो गोल्स हैं इंस्टीट्यूट के, ऑर्गेनाइजेशन के, कंपनी के, हॉस्पिटल के, तो वो गोल्स आपने डिफाइन करना है कि ये गोल्स है हमारे पास। ओके, और ये हमने जो है क्या करने हैं, ये हमने जो है अचीव करनी है। अपने जो आपके जो एम्प्लॉयज़ है इसको आपने बताना है। ओके, एस्टेब्लिशिंग स्ट्रेटजीज टू अचीव गोल्स, और मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेटजीज मेथड्स आपने इस्टेब्लिश करनी है कि हम अपने गोल्स को अचीव कर सके, और अपने एम्प्लॉयज़ को बताना है कि ये 5-6 हमारे पास स्ट्रेटजीज हैं, ये आप इसमें एक को आप फॉलो कर सकते हैं या सारे को फॉलो कर सकते हैं ताकि हमारा गोल अचीव हो। ओके, डेवलपिंग प्लान टू इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़, और फिर आपने क्या करना है, प्लान को जो है डेवलप करना है ताकि आप एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट कर सके और आप इसको इंटीग्रेट कर सके। ओके, तो इस तरह इंटीग्रेट क्या होता है, रबत होता है, जो दो चीज़ें रबत में होते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ आपने रबत में रखनी है। ओके, इसको आपने कोऑर्डिनेशन के थ्रू जो है रखनी है ताकि आप अच्छे से प्लान डेवलप कर सके और आप इंटीग्रेट और कोऑर्डिनेट करें एक्टिविटीज़ को। ओके, बिटवीन दी एम्प्लॉयज़। ओके, इसके बाद क्या करना है, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, जो तरतीब देनी है। ओके, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, स्ट्रक्चरल टास्क एंड रूल्स, आपने स्ट्रक्चर के मुताबिक काम करना है। ओके, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जो एक तरतीब, एक फॉर्मल तरीके से जो काम करता है, तो ऑर्गेनाइजिंग होता है। ओके, इसके बाद क्या होता है, अरेंजिंग एंड स्ट्रक्चरिंग वर्क टू एकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ओके, मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चरिंग वर्क, ओके, काम को जो है आपने स्ट्रक्चर करना है कि इसके जो है खाका है। ओके, ये आउटलाइन है इसके, और फिर इसको आपने अरेंज करना है ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को एकम्प्लिश कर सके, इसको आप अचीव कर सके। ओके, फिर आपने क्या करना है, लीडिंग, आपने अपने काम, अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को लीड करना है। आपका मकसद ये होगा, वर्किंग विद एंड थ्रू पीपल टू एकम्प्लिश गोल्स, आपने काम करना है। ओके, इंडिविजुअली भी मैनेजर ने काम करना है और अपने पीपल्स, इसके जो एम्प्लॉयज़ हैं इसके साथ भी इसने काम करना है ताकि वो गोल्स को अचीव कर सके। बंदा अकेला तो काम नहीं कर सकता है ना। कंट्रोलिंग, और जो खामियां है, जो कमी है, तो इसको आपने कंट्रोल करना है। अगर एक एम्प्लॉय गलत तरीके से काम करता है, ओके, तो इसको आपने क्या करना है, इसको आपने समझाना है कि इस तरह नहीं, इस तरह आपने काम करना है। तो ये क्या होता है, कंट्रोलिंग। ओके, मॉनिटरिंग, कंपेयरिंग एंड करेक्टिंग वर्क, आपने वर्क को मॉनिटर करना है, आपने इसको देखना है कि किस तरह एम्प्लॉय काम करता है। अगर गलत करते हैं तो आपने इसको डिस्करेज करना है, आपने इसको समझाना है किस तरह नहीं। अगर वो सही काम करता है तो आपने इसको इनकरेज करना है, रिवार्ड देना है। तो ये क्या है, ये एक मॉनिटरिंग है। ओके, आपने कंपैरिजन करना है, कंपेयर किया कि दूसरा जो इंस्टीट्यूट है, दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छाई की तरफ जा रहा है, वो इसका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, हमारा कम है, तो खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करना है कि हम भी इसके तरह जो है हो जाए। या एक एम्प्लॉय है, वो सही काम नहीं करता, इसके प्रोडक्टिविटी कम है, दूसरा ज़्यादा काम करता है, तो आपने क्या करना है,
वो जो कम काम कर रहा है इसको आपने बताना है कि आप क्यों अच्छे से काम नहीं करते। मैंने आपको दूसरे के साथ कंपेयर किया है, आप क्यों इस तरह काम नहीं करते। ओके, एंड करेक्टिंग वर्क, और जो गलत काम करता है, जो काम सही नहीं होता है, तो इसको आपने क्या करना है, करेक्ट करना है। तो ये होता है एक मैनेजर का काम। फंक्शनल अप्रोच, मुंह पे जस्ट बातें नहीं, ओके, हवा वाली बातें नहीं, वो काम करता है। ओके, स्किल परफॉर्म करता है। ओके, इम्प्लीमेंटेशन करता है, प्लानिंग करना है इसने, गोल को डिफाइन करना है। ओके, मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजीज को जो है इसने स्टेब्लिश करना है, प्लान को डेवलप करना है, ऑर्गेनाइजिंग करना है, अरेंजिंग और स्ट्रक्चर वर्क करना है। ओके, लीडिंग करना है। ओके, वर्किंग करना है, खुद भी काम करना है। ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल है या डायरेक्टर है या जो हमारे पास मैनेजर है बस कुर्सी पे बैठ के जस्ट जो है डायरेक्शन दे रहा है। नहीं, अगर ज़रूरत आया तो इसने खुद भी काम करना है। ओके, कंट्रोल करना है, मॉनिटर करना है, कंपैरिजन करना है, करेक्टिंग करना है काम को। ओके, इसके बाद है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले हमने जो है डिस्क्राइब किया हेनरी फॉयल की, जो फर्स्ट डिस्क्राइब किया था फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को, जो फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट थे। ओके, 1916 में। अब इसके बाद लूथर गुलिक को हम डिस्कस करते हैं। ओके, ए न्यू फार्मूला फॉर द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज पोर्टस्कोर्ब। ओके, इसने एक न्यू फार्मूला को जो है किया दिया। ओके, पोर्टस्कोर्ब, इसके मुताबिक जो है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हो रहा है। ओके, ये एक एब्रीवेशन इसके हम मतलब पोर्टस्कोर्ब स्टैंड फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टॉपिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। और इससे पहले जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट थी, ओके, जो हेनरी फॉयल ने डिस्क्राइब किया था, वो प्लानिंग था, ऑर्गेनाइजिंग था, डायरेक्टिंग था और कंट्रोलिंग था। ओके, तो वो चार इसमें है लेकिन ये सब इसमें नहीं थे। ओके, तो ये ज़रा क्या है, एलाबोरेटेड है। ओके, तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। तो लूथर गोलिक गेव ए न्यू फार्मूला, इसने एक न्यू फार्मूला को जो है पेश किया। ओके, फॉर बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट के जो बेसिक फंक्शन है इसके लिए वो है किया, वो हमारे पास है पोर्टस्कोर्ब। पी मीन प्लानिंग, ओ मीन ऑर्गेनाइजेशन, ओके, डी मीन डायरेक्टिंग, इस मीन स्टॉपिंग, सी मीन कंट्रोलिंग और सी ओ मीन कोऑर्डिनेटिंग। ओके, ये वाला, और आर मीन रिपोर्टिंग और बी मीन बजटिंग। ओके, तो इसको हम जो है स्टेप बाय स्टेप जो है डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये प्लानिंग जो है क्या होता है। प्लानिंग में हम सेटिंग गोल्स एंड स्ट्रेटजीज, मुख्तलिफ किस्म की गोल इसमें हम सेट करते हैं और मुख्तलिफ किस्म की मेथडोलॉजीज और स्ट्रेटजीज को। ओके, तो ये है हमारे पास प्लान। ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चरिंग टास्क एंड रूल्स, मुख्तलिफ किस्म की रूल्स और टास्क को हम स्ट्रक्चर दे रहे हैं, आउटलाइन करते हैं, इसको एक खाका पेश करते हैं। इसके बाद है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में हम क्या करते हैं, इसमें हम डायरेक्शन देते हैं। ओके, गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़, अपने जो हमारे पास जो हमारे एम्प्लॉयज़ है इसको गाइड करते हैं और इसको मोटिवेट करते हैं। ओके, अगर वो कोई गलती करे तो इसको हम कहेंगे कि ये गलती है, आइंदा आपने नहीं करना है। ओके, डायरेक्शन देना है। और अगर वो कोई मतलब अच्छा काम करे तो हम इसको रिवार्ड देते हैं, इसको हम मोटिवेट करते हैं और गाइड करते हैं कि आइंदा भी आप इस तरह के काम करते रहे। और इसके बाद है हमारे पास क्या है, स्टाफिंग। तो स्टाफिंग में क्या होता है, स्टाफिंग में हम हायर करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और जो हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ है इसको हम मैनेज करते हैं। ओके, इसके हम मतलब किस तरह हम एम्प्लॉय को जो है हायर कर सकते हैं, किस बेस पे। ओके, और किस तरह हमने ट्रेनिंग देनी है, किस तरह हमने इसको मैनेज करना है, तो ये सब जो है स्टाफिंग में होता है। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग में क्या होता है, हमने इसको कंट्रोल करना है। ओके, कि ये चीज़ें जो है आपने नहीं करना है, क्योंकि ये जो है इस वजह से हमारा जो गोल है वो हम अच्छे से जो है अचीव नहीं कर सकते हैं। तो आपने ये वाला गलती जो है आइंदा नहीं करना है। तो हमने इस सिचुएशन को कंट्रोल करना है। ओके, और कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग में क्या होता है, इंश्योरिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वर्क टुगेदर, मुख्तलिफ किस्म के जो एम्प्लॉयज़ है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हमने आपस में मिलाना है और एक साथ काम करने को देना है। ओके, ताकि वो अच्छे से एक दूसरे के साथ जो है इफेक्टिव कोऑर्डिनेट हो के काम करें। रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग मॉनिटरिंग प्रोग्रेस एंड कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन, जो प्रोग्रेस चल रहा है, ओके, इसको मॉनिटर करना कि किस तरह जो है चल रहा है और किस तरह जो है चलाना है। अगर अच्छा है तो फिर भी रिपोर्ट करना है कि हमारा काम अच्छे से चल रहा है, अगर सही नहीं चल रहा तो फिर भी आपने रिपोर्ट करना है कि सही से काम नहीं चल रहा। इसके बाद है हमारे पास बजटिंग। बजटिंग में क्या होता है, मैनेजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है इसको मैनेज करना। बजट, बजट क्या होता है, बजट आप सब लोगों को पता है ना कि रिटन फाइनेंशियल प्लान
एम टू कंट्रोलिंग द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये हमारे पास एक फाइनेंशियल प्लान के रिटर्न फॉर्म होता है। ओके, इसमें क्या होता है, हम अपने जो रिसोर्स के जो खर्चे होते हैं इसको हम कंट्रोल करते हैं कि ये चीज़ें जो है, ये पैसे इस चीज़ पे लगा, ये चीज़ें ये पैसे इस पे लगे, ये इस पे लगे, ये इस पे लगना है। तो इन सब को जो है हमने क्या करना है, इसको बजट में जो है देखना है। लोग कहते हैं ना ये हमारा बजट है। ओके, तो ये होता है एक बजट। तो चले स्लाइड में जो डिस्क्राइब किया है, स्लाइड में जो एक्सप्लेन किया है, इसको हम प्लानिंग। अब हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। Planning is the starting point of management process and all other functions are related to and dependent on planning function. Planning हमारे पास एक starting point है, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए। ओके, मैनेजमेंट प्रोसेस की जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारे पास प्लानिंग है। सबसे पहले हमने प्लानिंग करना है कि किस तरह हमने जाना है, किस तरह हमने काम करना है, कौन सी मेथडोलॉजी हमने यूज़ करनी है। तो ये सब जो है हमारे पास प्लानिंग में होते हैं। ओके, एंड ऑल ओवर द फंक्शन आर रिलेटेड टू एंड डिपेंडेंट ऑन प्लानिंग फंक्शन। और जितनी भी फंक्शन होते हैं, काम होते हैं, ओके, तो वो रिलेटेड होते हैं और वो डिपेंड करते हैं प्लानिंग फंक्शन पे। ओके, जो प्लानिंग होता है तो सब काम इस पर डिपेंड करता है। ओके, और इसके साथ रिलेटेड भी होता है। प्लानिंग इज ए डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू। ओके, प्लानिंग हमारे पास क्या है, ये हम एडवांस में डिसाइड करते हैं। एक काम हमने किया नहीं है, हम करने वाले हैं। ओके, तो इसको हमने डिसाइड करना है कि किस तरह हम काम करें ताकि हमारा रिजल्ट अच्छा सा हो। व्हाट टू डू, हम क्या करते हैं, हमने क्या करना है। व्हाट टू डू, हम क्या करें। हाउ टू डू, कैसे कर सकते हैं या कैसे करें। ओके, हु इज टू डू इट, और किसने करना है। प्लानिंग ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू गो। प्लानिंग हमारे पास एक ब्रिज होता है। ओके, ये एक ब्रिज है। ओके, वेयर वी आर टू, हम कहाँ है, वेयर वी वांट टू गो, और हमने कहाँ जाना है। ओके, हम कहाँ है और हमने करना किया है, और कहाँ जाना है, हम अभी कहाँ है और हमने जाना कहाँ है। ओके, तो ये क्या है, ये हमारे पास एक ब्रिज है, इसके बिटवीन एक ब्रिज है प्लानिंग। हम कहाँ है तो हमने इस जगह पे जो है प्लानिंग करना है, और प्लानिंग के बाद हमने दूसरी जगह जाना है जहां हम जाना चाहते हैं। ओके, इट मेक्स पॉसिबल थिंग्स टू अकर विच वुड नॉट अदरवाइज अकर। और अगर हम प्लानिंग कर सके, अगर हम प्लानिंग करें टू अकर विच वुड, ओके, इट मेक पॉसिबल थिंग्स, अगर हम प्लानिंग करें तो पॉसिबल है कि हम दूसरी जगह जाएं, हम गोल्स अचीव कर सकें। लेकिन अगर हमने प्लानिंग नहीं किया, विच वुड नॉट अदरवाइज अकर, तो वो काम हम अचीव नहीं कर सकते। ओके, ये है हमारे पास प्लानिंग। प्लानिंग इज ए 4 स्टेज प्रोसेस टू। प्लानिंग हमारे पास एक 4 स्टेज प्रोसेस है। ओके, इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने एस्टेब्लिश गोल्स, हमने गोल्स को एस्टेब्लिश करना है इसमें कि ये जो है क्लियर हमारे पास गोल है और हमने इसको फॉलो करनी है। नंबर सेकंड, इवैल्यूएट द प्रेजेंट सिचुएशन एंड प्रेडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स एंड इवेंट्स। अब हमारा जो प्रेजेंट सिचुएशन है इसको इवैल्यूएट करना है, अब हम किस हाल में हैं, प्रेजेंट सिचुएशन हमने इवैल्यूएट करना है। ओके, एंड प्रेडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स एंड इवेंट्स, और फ्यूचर इवेंट्स और फ्यूचर ट्रेंड्स को हमने क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है, इसका अंदाज़ा लगाना है कि अब हम कैसे हैं, और अगर हम गोल्स को अचीव करें, ओके, हम प्लानिंग करें, तो फिर हम जो है फ्यूचर में क्या क्या कर सकते हैं और कौन कौन से गोल हम अचीव कर सकते हैं। ओके, फार्मूलेट ए प्लानिंग स्टेटमेंट्स, और हमने एक प्लानिंग स्टेटमेंट को जो है फार्मूलेट करना है। ओके, मीन्स इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जस्ट हमने बातें नहीं करना है, हमने बैठ के मशवरा करके हमने एक प्लानिंग स्टेटमेंट बनाना है कि ये हमारा प्लानिंग है और इसके मुताबिक हमने जो है जाना है। तो ये क्या होता है, ये हमारे पास प्लानिंग स्टेटमेंट होता है। इसके बाद कन्वर्ट द प्लान इनटू एन एक्शन स्टेटमेंट। जो प्लानिंग स्टेटमेंट है आपने जस्ट पेज पे लिखा था, अपने माइंड में रखा था कि ये काम हमने करना है और ये प्लान है, तो फिर इसको आपने एक्शन स्टेटमेंट में जो है कन्वर्ट करना है। एक्शन स्टेटमेंट क्या होता है, जस्ट मुंह पे बातें नहीं, आपने इस पे स्टार्ट लेना है। तो ये हमारे पास क्या है, एक्शन स्टेटमेंट।
प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट ऑन बोथ एन ऑर्गेनाइजेशनल एंड ए पर्सनल लेवल। ओके, प्लानिंग हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशनल के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूरी है, जो हमारे पास इंडस्ट्री है या जो हमारे पास फैक्ट्री है या जो हमारे पास इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है, हॉस्पिटल है, जो भी है, इसके लिए भी प्लानिंग ज़रूरी है। एंड पर्सनल लेवल, और जो अकेले इंसान होता है, पर्सनल इंडिविजुअल होता है, इसके लिए भी प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मे बी एन इंडिविजुअल और ग्रुप प्रोसेसेस। ओके, इंडिविजुअल और ग्रुप प्रोसेस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ व्हाट, ताकि वो क्वेश्चन को एड्रेस कर सके कि व्हाट किया, वाई क्यों, वेयर कहाँ, विन कब, हो कैसे, एंड बाय वूम किसने। ओके, तो ये सब क्वेश्चन किस में होते हैं? प्लानिंग में होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ज़रूरी है, इंडिविजुअल के लिए भी ज़रूरी है, ओके, और पर्सनल लेवल के लिए भी ज़रूरी है, ओके, और ग्रुप के लिए भी ज़रूरी है। तो ये हमारे पास प्लानिंग है। एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के अब हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की एलिमेंट्स है। इसमें होते हैं हमारे पास एम्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, इसमें हमारे पास जो है पॉलिसीज़ है, मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोसीजर्स है, इसमें फिलॉसफी है, बजट्स है, ये सब इसमें होते हैं। ओके, तो इसको भी जो है हम थोड़ा सा जो है डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है। एम्स में क्या होता है? ब्रॉड जनरल स्टेटमेंट ऑफ व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव। एक ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है फ्यूचर में, इसने किया जो है अचीव करना है, इसका कौन सा विश है कि मैंने ये काम करना है। मेरे स्टूडेंट्स ने जीपीए लेना है, मेरे स्टूडेंट ने जॉब्स जो है करनी है, मेरे स्टूडेंट्स ने जो है रिसर्च करनी है। क्या एम है प्लानिंग में, क्या एम है? ओके, तो ये होता है हमारे पास एम। ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड टारगेट्स। ओके, स्पेसिफिक या मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड टारगेट्स जो होते हैं, ओके, ताकि वो मेरे एम्स को क्या करे, इसको सपोर्ट कर सके। जो स्मार्ट अप्रोच होता है, हमने एपिडेमियोलॉजी में भी डिस्कस की है, और इस चैप्टर में भी हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में भी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज स्मार्ट। ओके, स्मार्ट अप्रोच। तो स्मार्ट अप्रोच क्या होता है? जो स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रिलेवेंट हो, टाइम के लिहाज से टाइम बाउंड हो, ओके, और वो हमारा एम जो है क्या कर सके, वो हमारा एम सपोर्ट कर सके। ओके, इसके बाद है पॉलिसीज़। तो पॉलिसीज़ में क्या होता है? पॉलिसीज़ हमारे पास गाइडलाइंस होता है। ओके, गाइडलाइंस दैट आउटलाइन द ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड्स ऑन स्पेसिफिक इश्यूज। ये हमारे पास गाइडलाइंस होते हैं किस चीज़ के? एक खाके के, ऑर्गेनाइजेशन के एक खाका होता है, एक स्ट्रक्चर होता है कि इस तरह हमने जो है जाना है, इस मौक़िफ़ पे हमने जाना है स्पेसिफिक इश्यूज़ के लिए। तो ये पॉलिसीज़ है। ओके, प्रोसीजर्स, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज़ एंड अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। मुख्तलिफ़ किस्म की जो पॉलिसीज़ है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देनी है ताकि हम ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स को अचीव कर सकें। इसके बाद है फिलॉसफी। तो फिलॉसफी में क्या होता है? The underlying values, belief and principles that guides on organization planning and decision making। ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की वैल्यूज़ है, बिलीफ है, प्रिंसिपल्स है, ओके, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल की जो प्लानिंग है या डिसीजन मेकिंग है, इसको गाइड कर सके। तो ये हमारे पास फिलॉसफी है, जो फिलासफर होता है। ओके, और इसके बाद है हमारे पास बजट। तो बजट में क्या होता है? फाइनेंशियल प्लान दैट एलोकेट रिसोर्सेज टू सपोर्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड इनिशिएटिव। हमने फाइनेंशियल जो है प्लान बनानी है ताकि हम रिसोर्सेज को खर्च कर सके, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ताकि हम इस खर्चे के ज़रिए एलोकेशन रिसोर्सेज के ज़रिए हम अपने ऑब्जेक्टिव्स और अपने इनिशिएटिव और गोल्स को अचीव कर सकें। तो ये हमारे पास प्लानिंग के मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स होते हैं। इसके बाद है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये क्या चल रहा है? ये हमारे पास जो है जो पोस्ट कॉर्ब है ना, पोस्ट कॉर्ब हमारे पास जो लूथर गुली ने जो है एक फार्मूला बनाया था, तो इसी के मुताबिक हमने प्लानिंग डिस्कस किया। अब हमने जाना है ऑर्गेनाइजेशन पे। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाई द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या देखना है? वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्क है वो आइडेंटिफाई करना है कि क्या चल रहा है, गोल अचीविंग की तरफ जा रहे हैं या गोल से डिविएशन हो रहा है। डिवाइडिंग द लेबर्स, जो लेबर होते हैं, मजदूर होते हैं, इसको डिवाइड करना है, इसको मुख्तलिफ़ किस्म के काम जो है देनी है। डेवलपिंग द चेन ऑफ कमांड, और आपने चेन ऑफ कमांड जो है डेवलप करना है कि ये आपका सीईओ है, ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका मैनेजर है, ये आपका जो है ये है, ये आपका वो है, ये अथॉरिटी है, ये सब जो है आपने जो है इसको डेवलप करना है। एंड असाइनिंग अथॉरिटी, और अथॉरिटी को आपने मुकर्रर करना है कि ये आपकी सीईओ है, ये आपके मैनेजर है, ये आपका प्रिंसिपल है, आपने इसके मानना है। ओके, इसके बाद कि आपने वायलेशन नहीं करना है। इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस दैट सिस्टमेटिकली
रिव्यू द यूज ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। ये हमारे पास एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो आगे चलने वाला होता है। सिस्टमेटिक रिव्यूज, ओके, सिस्टमेटिक रिव्यूज है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ऑर्गेनाइजिंग, ओके, ताकि इसमें हम ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज को यूज कर सके। इसके बाद है स्टाफिंग। स्टाफिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर इट ऑलवेज हैज प्रॉपर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड अप्रोप्रिएट स्किल इन राइट जॉब एट राइट टाइम टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ये स्टाफिंग किया होता है। हम कहते हैं ना कि हमारे पास स्टाफ है, फैकल्टी है, मुख्तलिफ किस्म के स्टाफ है, टीचर्स है, तो ये स्टाफिंग किया होता है। ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करता है, ओके, कि हमारे पास प्रॉपर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, जो मजदूर है, अगर फैक्ट्री है या अगर हॉस्पिटल है तो क्या हेल्थ केयर प्रोफेशनल हमारे पास है, या अगर कॉलेज है तो हमारे पास स्टाफ है, टीचर है, ओके। तो ये क्या होता है कि एक प्रॉपर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को हमने जो है क्या करना है, इंश्योर करना है, ओके। अप्रोप्रिएट स्किल इन राइट जॉब्स, और अप्रोप्रिएट स्किल्स हमारे पास है, ओके, राइट जॉब्स के लिए जो हमारे पास जॉब्स है, वैकेंसीज है, इसके लिए अप्रोप्रिएट स्किल्स है, वो बंदे जो हमने लिए हैं तो क्या इसके पास स्किल्स है, ओके, वो परफॉर्म कर सकता है एट राइट टाइम, और जो इसका राइट टाइम है इसमें वो कर सकता है टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, ओके स्टूडेंट्स। तो ये होता है हमारे पास स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ने इंश्योर करना है कि कितने हमारे पास एम्प्लॉय है, कितने हमारे पास जो है अप्रोप्रिएट स्किल्स के लिए राइट जॉब्स है राइट टाइम में, ओके, ताकि इसके ज़रिए एम्प्लॉयज़, स्टूडेंट्स, टीचर, इसके ज़रिए हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, ओके। इसके बाद है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस क्या होता है, सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग स्किल्स, ड्यूटीज एंड नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन। सिस्टमिक प्रोसेस है ये हमारे पास जॉब एनालिसिस। इसमें हमने जॉब एनालिसिस करना है, कैसे, हमने स्किल को डिटरमाइन करना है कि कौन सी स्किल है, किसने परफॉर्म करना है, ड्यूटीज़ किसकी है, कैसे चल रही है, इसके पास नॉलेज है या नॉलेज नहीं है जो स्किल वो परफॉर्म करता है या जो ड्यूटी वो करता है, फॉर परफॉर्मिंग जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में अपना जॉब परफॉर्म कर सके। अगर इसके पास नॉलेज हो, ड्यूटी वो कर सकता है और इसके पास स्किल्स है, तो ये हमारे पास क्या है, जॉब एनालिसिस है। इसके बाद हमारे पास है ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू बैलेंस इट ऑफ एम्प्लॉयज flow of employees and prevent situations such as team members shortage or surpluses। ये ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग किया होता है, ये हमारे पास एक सिस्टमिक प्रोसेस है ये भी, ओके, जो ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते हैं किस लिए, बैलेंस इट्स फ्लो ऑफ एम्प्लॉयज़, ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ के जो बैलेंसेस है इसको जो है क्या कर सके, इसको मैनेज कर सके, एंड प्रिवेंट सिचुएशंस, ओके, और मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशन को प्रिवेंट कर सके। किस तरह, टीम मेंबर शॉर्टेज, अगर इसके पास मेंबर शॉर्टेज आ गया तो फिर इसका इंस्टीट्यूट चलेगा नहीं, ओके, या इसके पास जो सरप्लसेस है ज़्यादा है, तो अगर इसके पास ज़्यादा है तो इससे ज़्यादा सैलरी लेगा, तो इसको इसने जो है मैनेज करना है, इसको कम करना है, या इसके पास अगर शॉर्टेज है तो इसको जो है इसने नॉर्मल करना है और भी लोगों को जो है हायर करना है, ताकि वो बैलेंस इट्स क्या करना है, सिस्टमेटिक प्रोसेस यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू बैलेंस इट्स फ्लो ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड प्रिवेंट सिचुएशंस, ओके, ताकि वो फ्लो एम्प्लॉयज़ को बैलेंस कर सके और सिचुएशंस को प्रिवेंट कर सके, ताकि टीम मेंबर की शॉर्टेज ना हो या सरप्लसेस ना हो, ओके। इसके बाद है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट हम सादा जुबान में क्या कहते हैं, इसको भर्ती कहते हैं, जो हम हायरिंग करते हैं, ओके। प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग इंडिविजुअल ऑन ए टाइमली बेसिस। टाइमली बेसिस पे आप लोगों ने क्या करना है, मैनेजर ने क्या करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसने इंडिविजुअल को अट्रैक्ट करना है, ओके, सैलरी के थ्रू, कम ड्यूटी के थ्रू, रिवॉर्ड के थ्रू, ओके, एंड सफिशिएंट नंबर्स and with appropriate qualification to apply for job with an organization in sufficient member, बहुत ज़्यादा मेंबर्स में, ओके, इसने अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन को मद्देनज़र रख कर इसको सेलेक्ट करना है, ओके। ये क्या होता है, इनसफिशिएंट, इन और सफिशिएंट के बीच में स्पेस है, इनसफिशिएंट नहीं है, ओके, सफिशिएंट नंबर्स, बहुत ज़्यादा लोगों में इसने क्वालिफिकेशन के बेस पे जो है और स्किल के बेस पे जो है सिलेक्शन करना है, रिक्रूटमेंट, भर्ती करना है, हायर करना है, टू अप्लाई फॉर जॉब, जो जॉब पे अप्लाई करे विद एन ऑर्गेनाइजेशन, और इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ओके। फिर इसके बाद क्या करना है, सिलेक्शन करना है। प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम a group of applicants the individual best suited for a particular position and the
ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे पास एक प्रोसेस है। इसमें आपने मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप्स के जो एप्लीकेंट्स हैं, इससे आपने एक को जो है चूज़ करना है जो बेस्ट सुइटेड है, ओके, जो बेस्ट मुनासिब है आपके जो काम है, आप जिस काम के लिए इसको ले रहे हैं, हायर करते हैं, वो इस काम को परफॉर्म कर सकता है। ओके, इसका मतलब है बेस्ट सुइटेड, जो बेस्ट सुइटेड है आपका काम परफॉर्म कर सकता है। ओके, तो आपने इसको लेना है एक ऑर्गेनाइजेशन में ताकि वो आपके काम कर सके। तो सबसे पहले क्या करना है, जॉब एनालिसिस करना है स्टार्टिंग में, फिर ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग करना है, फिर रिक्रूटमेंट करना है, फिर सिलेक्शन करना है। ओके, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमारे पास जो थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है तो वो होता है हमारे पास डायरेक्टिंग। इसमें डायरेक्शन देनी है। डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द ऑर्गेनाइजेशन वर्क डन। जो ऑर्गेनाइजेशन के वर्क डन होता है, ओके, तो वो डायरेक्टर के पास होना चाहिए, जो मैनेजर होता है, जो डायरेक्शन दे रहा है। ओके, गेटिंग द ऑर्गेनाइजेशन वर्क डन, इसने ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्क है उसने डन करना है। ओके, इसके पास पावर होता है, अथॉरिटी होता है एंड लीडरशिप स्टाइल होता है इसमें। ओके, इंटीमेटली रिलेटेड टू मैनेजर एबिलिटी टू डायरेक्ट। इसने क्या करना है, इसके पास पावर होता है, अथॉरिटी होता है और लीडरशिप स्टाइल जो इसके होता है इंटीमेटली क्या होता है, जो क्लोज रिलेशनशिप होता है, इंटीमेटली रिलेटेड टू मैनेजर एबिलिटी टू डायरेक्ट। ओके, कम्युनिकेशन एबिलिटीज़, इसकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ जो है वो ठीक होना चाहिए। इसके पास जो है कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ होने चाहिए। ओके, ऐसा ना हो कि इसको बात नहीं आती और आपने मैनेजर लिया है। ओके, मोटिवेशनल टेक्निक्स, इसके पास मोटिवेशनल टेक्निक होना चाहिए। इसके पास जो है मुख्तलिफ़ किस्म के मोटिवेशन टेक्निक्स को, ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो है क्या कर सके, इसको बैलेंस रख सके। एंड डिलीगेशंस, ओके, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है इसने क्या करना है, डिलीगेशंस जो है इसने करना है। ओके, डिलीगेशंस क्या होते हैं, अथराइजिंग सबॉर्डिनेट्स टू मेक सर्टन डिसीजंस, वो अथॉरिटी जो मुख्तलिफ़ किस्म के डिसीजन ले सकते हैं। ओके, तो ये डिलीगेशन स्किल्स होते हैं। इसके पास ऐसा स्किल होना चाहिए जो मुख्तलिफ़ किस्म की डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। आल्सो और इम्पोर्टेंट, ये सब चीज़ें जो है डायरेक्टिंग के लिए ज़रूरी है। ओके, इन टुडे हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशनल स्टाफ और ऑटोनोमस। आजकल जो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है, हॉस्पिटल्स है, तो प्रोफेशनल स्टाफ जितनी भी है, नर्सेज है, डॉक्टर्स है, जो भी है, वो सब ऑटोनोमस है। ओके, अपने फैसले ले सकते हैं। रिक्वायर गाइडेंस रेदर देन डायरेक्शंस, इसको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, इसको गाइडेंस की ज़रूरत है। आपने इसको गाइड करना है कि ये चीज़ें आपने करना है। अगर आप इसको डायरेक्शन दें तो वो आपकी बात नहीं मान सकती। क्यों? वो प्रोफेशनल खुद है। ओके, किसी की नहीं सुनते हैं। द मैनेजर इज़ मोर लाइकली टू एडवर्टाइज द आइडियाज़, और मैनेजर ने क्या करना है, मुख्तलिफ़ किस्म के आइडियाज़ को एडवर्टाइज करना है कि इस तरह भी हम कर सकते हैं, ऐसा भी करते हैं। ओके, प्रपोजल, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रपोजल और न्यू प्रोजेक्ट टू स्टॉप रेदर देन टेल देम व्हाट टू डू। ओके, इसलिए मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स भी, ओके, स्टॉप, प्रोजेक्ट टू स्टॉप रेदर देन टेल देम व्हाट टू डू, किसी से पूछना नहीं है, खुद ऑटोनोमस है, खुद फैसला लेना है। द मैनेजर कोच एंड काउंसिल टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, और वो मैनेजर होता है जो कोच कर सकता है, काउंसिल करता है। ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर सके थ्रू काउंसलिंग और कोचिंग। कंट्रोलिंग, इसके बाद है हमारे पास कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग में क्या करना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करना है। ओके, किस तरह? कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट विथ प्रोजेक्टेड रिजल्ट्स। आपने एक्चुअल रिजल्ट्स को, आउटकम्स को देखना है और कंपेयर करना है प्रोजेक्टेड रिजल्ट्स के। जो प्रोजेक्टेड रिजल्ट्स आपने आउटलाइन करनी थी, जो आपने स्केचेस बनाई थी कि इस तरह हमने करना है, तो वो आपने एक्चुअल रिजल्ट के साथ कंपेयर करना है। ओके, दिस इंक्लूड एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, और इसमें आपने जो है क्या करना है, जो परफॉर्मेंस, जो स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस है वो आपने जो है एस्टेब्लिश करना है। ओके, डिटरमाइनिंग द मीन्स टू बी यूज्ड इन मेजरिंग परफॉर्मेंस, और जो परफॉर्मेंस की हुई है इसको आपने जो है क्या करना है, डिटरमाइन करना है। इवैल्यूएशन इसके करना है, इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस। ओके, एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक, और फिर आपने इसको फीडबैक देना है कि ये आपने ठीक परफॉर्मेंस किया है या ठीक परफॉर्मेंस नहीं किया है। अगर ठीक किया है तो फिर आपने जो है क्या करना है, और भी इसको इनकरेज करना है। अगर ठीक नहीं किया है तो आपने इसको कंट्रोल करना है कि क्यों आप इस तरह काम करते हैं। ओके, The efficient manager constantly attempt to improve productivity by incorporating techniques. Okay, जो efficient manager होता है, okay, तो वो क्या करता है, वो जो
प्रोडक्टिविटी है वो जो है कॉन्स्टेंटली क्या करता है, कॉन्स्टेंटली अटेम्प्ट पे वो इम्प्रूव करता है, ताकि बार बार जो है स्टेप बाय स्टेप इसकी प्रोडक्टिविटी एक साल से दूसरे साल पे जो है अच्छी हो। बाय इनकॉर्पोरेटिंग टेक्निक्स, इनकॉर्पोरेटिंग टेक्निक्स क्या होते हैं, integrating new methods and strategies into an existing process or system to enhance effectiveness, efficiency और outcomes। वो मुख्तलिफ न्यू स्ट्रेटजीज आपने फॉलो करनी है जिसके ज़रिए आपके रिजल्ट जो है आउटकम अच्छे से हो। ओके, तो वो क्या होता है इनकॉर्पोरेटिंग टेक्निक्स। तो एफिशिएंट मैनेजर ने क्या करना है, कॉन्स्टेंटली जो है प्रोडक्टिविटी जो है इम्प्रूव करनी है थ्रू इनकॉर्पोरेटिंग टेक्निक्स, ओल्ड तरीके को जो है ख़त्म करनी है और न्यू तरीके को जो है इफेक्टिव तरीके को जो है लानी है, ताकि क्वालिटी मैनेजमेंट हो, इवैल्यूएटिंग आउटकम्स, ओके आउटकम्स इवैल्यूएशन हो, इवैल्यूएशन आउटकम्स सही हो एंड परफॉर्मेंस सही हो एंड इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस एज नेसेसरी। और मुख्तलिफ किस्म के चेंजेस आ जाए इंस्टीट्यूट में, ऑर्गेनाइजेशन में, हॉस्पिटल में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, वो ज़रूरी है। Coordinating. What is mean by coordinating? Effective coordination and integration of activities of different departments are essential for orderly working of an organization. एक organization में effective coordination और integration बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, एक्टिविटीज़ और एम्प्लॉयज़ के लिए सब ने मिलना है, एक साथ काम करना है, एक दूसरे की हेल्प करना है। तो ये क्या है, ये कोऑर्डिनेशन है, रबत में रहना है। ओके, एक दूसरे से खबर होना चाहिए। ए मैनेजर मस्ट कोऑर्डिनेट द वर्क फॉर विच ही इज अकाउंटेबल। और मैनेजर ने वो काम करना है जिसके लिए वो अकाउंटेबल हो, जो मैनेजर का काम है वो इसने करना है। कोऑर्डिनेशन इज एसेंशियल एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट के जितनी भी लेवल्स हैं सबके लिए कोऑर्डिनेशन जो है बहुत ज़्यादा एसेंशियल और ज़रूरी है। ओके, इट गिव्स क्लियर कट डायरेक्शंस। ये बहुत ज़्यादा जो है कोऑर्डिनेटिंग क्या करता है, कोऑर्डिनेशन क्या करता है, कोऑर्डिनेटर वो क्लियर कट जो है डायरेक्शन देता है कि आपने इस तरह काम करना है टू द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल की जो एक्टिविटीज़ है इसको क्लियर कट डायरेक्शन देना है कि इस तरह करना है, अगर इस तरह नहीं किया तो आपके साथ ये वाला मामला हो जाएगा। ओके, इसके बाद है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ किस्म के काम हो रहे हैं। ओके, आउटकम्स अच्छे हैं या अच्छे नहीं हैं, तो अच्छे हैं इसकी भी रिपोर्ट करने हैं, अच्छे नहीं है इसकी भी रिपोर्ट करनी है। ओके, तो ये होता है रिपोर्टिंग फीडबैक होता है। रिपोर्टिंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट सो एज टू एनेबल इन जजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर रिस्पांसिबिलिटी सेंटर एंड बिकम ए बेस फॉर टेकिंग करेक्टिव मेजर्स इफ नेसेसरी। एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के लोग काम कर रहे हैं, तो इसके काम को आपने जज करना है और आपने इसके इफेक्टिवनेस को देखना है कि कितने लोग अपने काम के साथ रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं। ओके, तो फिर आपने क्या करना है, इसकी मेजर करना है और इसको आपने रिपोर्ट करना है। ओके, और इसको आपने क्या करना है, आगे जो मैनेजर है या लीडर है इसको आपने क्या करना है, इसको रिपोर्ट करना है कि ये अपना काम के साथ काम करता है, ये अपना काम के साथ काम नहीं रखता है। तो ये क्या है, ये एक रिपोर्टिंग है। ओके, और करेक्टिव मेजर आपने करना है अगर ज़रूरी हो। ओके, करेक्टिव मेजर क्या होता है, एक एम्प्लॉय है वो अच्छे से काम नहीं किया है, गलत काम किया है, और अगर आपके पास स्किल है तो आपने इसको करेक्ट करना है अगर नेसेसरी है। ओके, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज टू एनालाइज एंड रिपोर्ट योर बिजनेस इनकम। और जो ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, ओके, वो क्या एनालाइज करता है, वो क्या जो है शो करता है आपके बिजनेस और इनकम को। ओके, आपके बिजनेस इनकम को भी रिपोर्ट करना है कि ये काम ज़्यादा कर रहा है, इनकम कम है, तो आपने इसकी सैलरी बढ़ानी है। ओके, द पर्पस ऑफ दिस रिपोर्ट इज टू एग्जामाइन रिसोर्सेज यूसेज। और ये रिपोर्ट क्या होता है, ये इसका पर्पस ये है कि एग्जामाइन रिसोर्स यूसेज, ताकि हम रिसोर्स के जो यूसेज होता है, फाइनेंशियल जो पैसों के होते हैं, मटेरियल के होते हैं, ताकि वो हम एग्जामाइन कर सकें। ओके, कि सही से जो है यूज़ होते हैं या लोग जो है इसको चुराते हैं। बिजनेस परफॉर्मेंस को जो है हमने देखना है कि किस तरह बिजनेस परफॉर्मेंस हो रहा है, एंड द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस, और बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ किस तरह चल रहा है, अच्छाई की तरफ जा रहा है या इसमें जो है बंदा जो है पैसे जो है ख़राब करते हैं। दिस हेल्प यू एंड यूर इन्वेस्टर मेक इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट हाउ टू मैनेज दी बिजनेस। और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए और आपके इन्वेस्टर के लिए। ओके, ताकि वो डिसीजन कर सके कि किस तरह बिजनेस मैंने जो है मैनेज करना है। ओके, इसके बाद होते हैं बजट। वो बजट क्या होता है, ए रिटन फाइनेंशियल प्लान
एम्ड एट कंट्रोलिंग द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये हमारे पास एक रिटन फाइनेंशियल प्लान होता है। ओके, इसमें क्या होता है, जो हम एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, जो हमारे रिसोर्स के खर्चे होते हैं, पैसों के खर्चे होते हैं, सैलरी के खर्चे होते हैं, इसको हम कंट्रोल करते हैं। ओके, इस बजट के थ्रू कि ये चीज़ें, ये पैसे मैंने इन चीज़ों पे लगानी है। ओके, तो फिर हर काम के लिए अपने अपने पैसे, ये कॉलेज की फ़ी है, ये जो है ग्रोसरी शॉप जाना है, ये जो है हॉस्पिटल पे लगनी है, ये जो है घर का जो है किराया है वो लेना है। तो ये सब जो है हमने जो है बजट में जो है देना है। ओके, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। ओके, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट होता है जिसमें हम तवक्को रख सकते हैं कि इतना हमारा खर्चा है, एक्सपेंसेस है, अखराजात है। ओके, एंड रिवेन्यू, और इतना हमारा आमदनी है, इतना हमारा सैलरी है। ओके, ओवर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में अगर हम एक महीने की बात करें, मंथ की बात करें, तो इसमें हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं और इसमें हमारे रेवेन्यू कितने हैं। ओके, हमारे सैलरी कितना है। ओके, हमारे पॉकेट मनी कितने हैं, हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं। तो इसके जो स्टेटमेंट होते हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम में ही हमारे पास एक बजट होता है। और बजटिंग है क्या चीज़, बजटिंग क्या होता है? बजटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग फ्यूचर ऑपरेशंस। ओके, बजटिंग हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें हम प्लानिंग करते हैं और कंट्रोल करते हैं फ्यूचर ऑपरेशंस को, कि किस तरह हमने ये ऑपरेशंस को जो है कंट्रोल करना है ताकि हमारे फ्यूचर में जो है पैसे कम लगे और हमारा पैसों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम से कम लगे। बाय कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट विद प्लान एक्सपेक्टेशन। आपने माइंड में एक प्लानिंग किया है कि इस तरह मैंने इस महीने में जो है पैसे खर्च करनी है। ओके, और फिर आपने इसकी जो है एक्चुअल रिजल्ट देखना है, तो एक्चुअल रिजल्ट ज़्यादा होगा प्लान रिजल्ट से। प्लानिंग तो बंदा हर किस्म की प्लानिंग कर सकता है, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट इससे जो है बिल्कुल डिफरेंट आता है। ए बजट इज ए डिटेल्ड प्लान दैट कम्युनिकेट दीज एक्सपेक्टेशन सर्व एज द बेसिस ऑफ फॉर कंपेयरिंग देम टू एक्चुअल रिजल्ट्स। ओके, ये बजट क्या होता है? ये एक डिटेल प्लान होता है। ओके, जिसके ज़रिए बंदा जो है कम्युनिकेट करता है एक्सपेक्टेशन जो सर्विस होते हैं कि मैंने ये सर्विस जो है इस तरह जो है करनी है, ये बंदे के एक्सपेक्टेशन होते हैं। ओके, और फिर इसको कंपेयर करता है एक्चुअल रिजल्ट के साथ। ओके, बंदा तो सोचता है कि इस महीने में मैंने पैसे इस तरीके से जो है लगानी है, खर्चा इस तरीके से करना है। ओके, और फिर क्या करना है, एक्चुअल रिजल्ट देखना है। जब महीना गुजरता है तो फिर देखता है कि मंथ तो गुजर गया और मैंने तो ये प्लानिंग किया था, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट तो ये हुआ। ओके, तो ये क्या है, ये एक बजटिंग होता है। द बजट शो हाउ रिसोर्सेज विल बी एक्वायर्ड एंड यूज ओवर सम स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। बजट क्या शो करता है? हाउ रिसोर्सेज विल बी एक्वायर्ड, किस तरह हम रिसोर्सेज को हासिल कर सकते हैं, एंड यूज्ड ओवर सम स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, और किस तरह हम इसको यूज कर सकते हैं अच्छे से। तो ये क्या होता है, ये हमारे पास बजटिंग होता है। और इसके बाद हमारे पास है एट्रीब्यूट ऑफ एन इफेक्टिव मैनेजर। इफेक्टिव मैनेजर के जो मुख्तलिफ किस्म के सिफात होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? ओके, तो इसमें हमारे पास लीडरशिप होना चाहिए। मैनेजर एक लीडर होना चाहिए, इसमें लीडरशिप होना चाहिए। ओके, लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप मतलब लोगों को इंस्पायर करना, मोटिवेट करना लोगों को। ओके, विजनरी होना चाहिए कि फ्यूचर में इसका कोई क्लियर कट विजन हो। ओके, एम्पावरिंग, लोगों को एम्पावर करना है कि लोग खुद डिसीजन मेकिंग कर सके, ओनरशिप करे, कोचिंग करना है, मेंटोरिंग करना है लोगों को। ओके, तो ये क्या होता है, ये हमारे पास लीडरशिप होता है। तो मैनेजर लीडर भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए एक इफेक्टिव मैनेजर के, कि इस स्किल में मेरा एक्सपीरियंस है, इस काम में मेरा एक्सपीरियंस है, और सिर्फ है नहीं, होना भी चाहिए। कम्युनिकेशन इसके सही होना चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। ओके, सही से जवाब देना है, अच्छे अखलाक से। इसके पास नॉलेज होना चाहिए। ओके, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, इसके पास टाइम मैनेजमेंट हो। रियलिबिलिटी होना चाहिए। रियलिबिलिटी क्या, कि लोग इसको काबिल एतमाद समझते हैं, लोग इस पे एतमाद कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं या नहीं, झूठा तो नहीं है। ओके, डिलीगेशन, डिलीगेशन क्या होता है, वो अथराइजिंग सबॉर्डिनेट जो डिसीजन मेकिंग ले सकता है, क्या इसमें ये एबिलिटी है कि वो डिसीजन मेकिंग ले सके। ओके, कॉन्फिडेंस होना चाहिए इसमें, कि वो कॉन्फिडेंस हो। रिस्पेक्ट फॉर एम्प्लॉय, और ऐसा होना चाहिए जिसके पास अपने एम्प्लॉयज़ और अपने लेबर की जो है रिस्पेक्ट हो। या अगर प्रिंसिपल है तो इसके अपने स्टूडेंट्स और अपने जो इसके बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं कॉलेज में, स्कूल में,
यूनिवर्सिटी में, ओके यूनिवर्सिटी में, तो इसने इसकी रिस्पेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि इसको बुरा भला कहना, इसके साथ ज़्यादती करना, इसको जो है पंसाना, ऐसा नहीं है। ओके, तो ये होता है हमारे पास इफेक्टिव मैनेजर के मुख्तलिफ़ किस्म के एट्रीब्यूट्स। तो स्टूडेंट्स आज जो है हमने पार्ट 1 डिस्कस किया और कल इंशाल्लाह हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को जो है इसी चैप्टर को जो है कंटिन्यू रखेंगे और इसी को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।